Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल शॉर्ट टाइम स्टडीज में। दोस्तों आज हम यहाँ पे लेके आए हैं सोशियोलॉजी बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के लिए। ठीक है, इंटरमीडिएट के जो 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सोशियोलॉजी का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से आप क्वेश्चन कर लें तो आपका जो यहाँ से अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों तो आपका जो है मार्क्स उठाने के चांसेस जो है आपके बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जो हमने लाया है बहुत जगह से एक पीडीएफ जो बनाया है हमने, तो बहुत जगह से असेंबल करके क्वेश्चंस को एक पीडीएफ बनाया है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाया है हमने। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसने कहा था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैकाइवर और पेज। मैकाइवर एवं चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, श्रीनिवास जी ने दोस्तों वो संस्कृति की अवधारणा दी दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि समाज शास्त्र के पिता के रूप में माने जाते हैं। समाज शास्त्र के पिता के रूप में माने जाते हैं दोस्तों। कौन माने जाते हैं? तो अगस्त कॉन्ट जो है दोस्तों वो समाज शास्त्र के पिता के रूप में माने जाते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि संथाल आंदोलन के नेता कौन थे? संथाल आंदोलन के नेता कौन थे दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है वो सीनो कानो जो थे दोस्तों संथाल आंदोलन के नेता थे दोस्तों। सीनो कानो संथाल आंदोलन के नेता थे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि राजनीतिक को शक्ति का विज्ञान किसने कहा था? राजनीतिक को शक्ति का विज्ञान किसने कहा था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैक्स वेबर ने कहा था राजनीतिक को शक्ति का विज्ञान। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, जीएस घोड़िया ने लिखी थी दोस्तों कास्ट एंड क्लास इन इंडिया। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किसने समाज शास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में वर्णन किया है? किसने समाज शास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में वर्णन किया है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, वार्ड जो है दोस्तों उसने समाज शास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में वर्णन किया है दोस्तों। चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि प्रशांत घाटी किस राज्य में अवस्थित है? प्रशांत घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, केरल में है प्रशांत घाटी। ठीक है, केरल में है प्रशांत घाटी दोस्तों। चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी हम सब जानते हैं कि ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किस वर्ष द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई? किस वर्ष द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1905 में द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल जो है वो किस प्रकार का है दोस्तों? तो भारत में जो है दोस्तों वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों, ना समाजवादी, ना पूंजीवादी, ना साम्यवादी दोस्तों। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है। चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, अनुच्छेद 45 से जो है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बीपी मंडल जो थे वो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की घोषणा किया गया? किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर है 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। ठीक है,
चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन भारत के नवीन राज्य है? दोस्तों नया राज्य अभी जो बना है तो वो इन चारों में से नया राज्य जो है वो तेलंगाना है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बिहार में सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? बिहार में सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है 12%। ठीक है, चलिए फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारत में लोकसभा चुनाव की घोषणा कौन करता है? भारत में लोकसभा चुनाव की घोषणा कौन करता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, निर्वाचन आयोग भारत में लोकसभा चुनाव की घोषणा करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है हरित क्रांति? तो है हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। जाति व्यवस्था का ब्राह्मणवादी सिद्धांत किसने दिया? जाति व्यवस्था का ब्राह्मणवादी सिद्धांत किसने दिया? तो जाति व्यवस्था का ब्राह्मणवादी सिद्धांत जो है नेस्फील्ड, ब्लंट, जेस घुर्ये, ये दोस्तों ये बिल्कुल नहीं, इन तीनों में से किसी ने नहीं दिया दोस्तों। इसका जो है ऑप्शन डी है सही उत्तर है। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, महादेव गोविंद जो थे वो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ठीक है, चले चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्न में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही उत्तर है, व्यक्तिवादिता। व्यक्तिवादिता जो है ग्रामीण समुदाय का विशेषता नहीं है दोस्तों। चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े थे? विनोबा भावे किसान आंदोलन से जुड़े थे, या भूदान से, या फिर छात्र से, या दलित आंदोलन से? दोस्तों विनोबा भावे जो थे वो भूदान आंदोलन से जुड़े थे, तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है इसका। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्न में से कौन जाति नहीं है? निम्न में से कौन जाति नहीं है दोस्तों? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर है वैश्य जो है वो जाति नहीं है। वैश्य जाति नहीं है, क्योंकि राजपूत, मल्लाह, कहार सब जाति हैं, वैश्य जाति नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि उपनिवेशवाद का संबंध है। उपनिवेशवाद का संबंध है। उपनिवेशवाद का संबंध किससे है? तो हम सब जानते हैं कि उपनिवेशवाद का संबंध जो है पूंजीवाद से है। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर है एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार क्या है? भारत में सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर है जाति। जाति जो है भारत में जाति जो है वो भारत में सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार है। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्न में से कौन सा राज्य उच्च जनसंख्या घनत्व वाला है? निम्न में से कौन सा राज्य उच्च जनसंख्या घनत्व वाला है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, बिहार जो है सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किस वर्ष 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ? किस वर्ष 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है 1985 में जो है 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि धर्म का तात्पर्य क्या है? धर्म का तात्पर्य क्या है? धर्म का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास जो है वो है धर्म का तात्पर्य। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पर्यावरण दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मतलब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो होता है दोस्तों वो कौन सा दिन होता है? तो हम सब जानते हैं कि क्यों लोग मनाते हैं, तो हम सब जानते हैं कि 5 जून जो होता है वो पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 जून। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि प्रभु जाति की अवधारणा को निम्न में से किस समाज शास्त्री ने परिभाषित किया? प्रभु जाति की अवधारणा को निम्न में से किस समाज शास्त्री ने परिभाषित किया? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, श्रीनिवास जो है वो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है
कि निम्न में से कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है। निम्न में से कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, टोटमवाद जो है वो जनजातीय धर्म का स्वरूप है, टोटमवाद। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पश्चिमीकरण का कारक है। निम्न में से कौन पश्चिमीकरण का कारक है, वेस्टर्न कल्चर। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है दोस्तों, ये सारे जो हैं, ये सारे ऑप्शन जो है पश्चिमीकरण का कारक है दोस्तों। वेस्टर्न कल्चर है, जैसे रेडियो, जैसे टेलीविजन, जैसे समाचार पत्र, ये सारे वेस्टर्न कल्चर मतलब पश्चिमीकरण का ये कारक है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि परिवार का एक उदाहरण है। परिवार का एक उदाहरण है, क्या है, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, दोनों या कोई नहीं। परिवार का उदाहरण क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन जो है ए सही है, इसका प्राथमिक समूह जो है परिवार का उदाहरण है। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि करो या मरो का नारा संबंधित है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि करो या मरो का नारा किससे संबंधित है। हम सब जानते हैं कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, इसलिए करो या मरो का नारा महात्मा गांधी से संबंधित है। निम्न में से कौन एक राज्य है दोस्तों निम्न में से कौन एक राज्य है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है बिहार, नई दिल्ली, भारत या सभी। दोस्तों हम सब जानते हैं कि बिहार जो है एक राज्य है, नई दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और भारत जो है एक राज्य है, देश है दोस्तों। ठीक है, तो हम सब जो ऑप्शन जो है ए वो सही उत्तर है दोस्तों, बिहार एक राज्य है दोस्तों। ठीक है, 36 का जो है ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगले क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है। किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि सोरोकिन, जॉनसन या मैकाइवर कोई ने कहा था दोस्तों। इसमें ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है दोस्तों। अब बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है किससे दोस्तों, तो ऑप्शन जो है इसका दोस्तों, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, पंचायती राज आंदोलन से बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। प्राथमिक शिक्षा संबंधित है किससे, प्राथमिक शिक्षा संबंधित है मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से या सभी। तो इसका जो ऑप्शन डी है दोस्तों, इसका सही उत्तर है सभी, इसका सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि राज्य के कितने तत्व हैं। राज्य के कितने तत्व हैं दोस्तों, तो इसका ऑप्शन जो है सी सही उत्तर है, 4 तत्व हैं राज्य के। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अगस्त से कौन देश संबंधित है। अगस्त से कौन से देश संबंधित है दोस्तों, तो इसका जो उत्तर है दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रांस जो है दोस्तों वो संबंधित है अगस्त से। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि समाज शास्त्र संबंधित है। समाज शास्त्र संबंधित है दोस्तों, समाज शास्त्र संबंधित है औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या दोनों या कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन जो है सही, सी जो है वो सही उत्तर है, औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति दोनों से समाज शास्त्र संबंधित है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि समाज की प्रकृति क्या है। समाज की प्रकृति क्या है दोस्तों, तो समाज की प्रकृति क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है अमूर्त। अमूर्त जो है वो समाज की प्रकृति है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, CH कुले। CH कुले ने दी थी दोस्तों प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी दोस्तों। ठीक है, CH कुले इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या है। भारत में सामाजिक स्तरीकरण का क्या आधार है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जाति, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है वो जाति जो है वो सही उत्तर है दोस्तों इसका। चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इनमें से कौन भारत में सामाजिक परिवर्तन का आंतरिक कारक है। इनमें से कौन भारत में सामाजिक परिवर्तन का आंतरिक कारक है दोस्तों, तो इसका जो बी जो है ऑप्शन जो है सही है, संस्कृतिकरण जो है सामाजिक परिवर्तन का आंतरिक कारक है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि नातेदारी संबंधित है। नातेदारी संबंधित है दोस्तों, नातेदारी किससे संबंधित है, जो ऑप्शन जो है इसका दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, जन्म और विवाह दोनों से संबंधित है नातेदारी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। सामाजिक परिवर्तन क्या है दोस्तों, तो सामाजिक परिवर्तन क्या समाज में परिवर्तन, क्या देश में परिवर्तन, या सामाजिक संरचना एवं प्रकार में परिवर्तन। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, सामाजिक
संरचना एवं प्रकार में परिवर्तन जो है दोस्तों वो सामाजिक परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कौन अनुच्छेद पंचायतीकरण व्यवस्था से संबंधित है? कौन अनुच्छेद पंचायतीकरण व्यवस्था से संबंधित है दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि अनुच्छेद 40 जो है उसमें पंचायतीकरण व्यवस्था के बारे में बताया गया है दोस्तों। तो अनुच्छेद जो 40 है वो पंचायतीकरण व्यवस्था से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि परिवार क्या है? जो ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 50 जो क्वेश्चन हमने कराया उसका ये लास्ट क्वेश्चन है कि परिवार क्या है? परिवार क्या है दोस्तों? तो प्राथमिक समूह है, द्वितीयक समूह है, दबाव समूह या सभी है? तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि परिवार एक प्राथमिक समूह है। ऑप्शन ए जो है दोस्तों इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने करा दिए दोस्तों, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं दोस्तों। तो इनमें से वीडियो को इन तक आपने देख लिया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों में ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से कभी भी लाइव आऊँ या फिर किसी भी वीडियो को डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये 50 जो क्वेश्चन हमने कराया दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक बात बताना दोस्तों, मैं भूल गया कि मैं बहुत दिनों से मैं जो ये MCQ जो डाल नहीं रहा था उसका वजह ये था कि मैं लेक्चर वीडियो शूट करने में बिजी था दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप अगर सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा। अगर नहीं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे लेक्चर वीडियो भी शूट करता हूँ, मैथ की क्लास लेता हूँ, साइंस की लेता हूँ। ठीक है, तो उसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वहाँ से आपको सारे करा सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।